नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में इस समय लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ का छठा चरण पूरा हो चुका है और अंतिम यानी 7वां चरण 1 जून को होना है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में घूमने के बाद वो एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूरे देश में एक समान वातावरण है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक सभी जगहों पर लोगों ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को सकारात्मक रूप से देखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में देश के विकास के लिए एक एक पल और क्षण समर्पित किया है। आप सभी जानते हैं कि इस समय देश के अंदर लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और इस लोकतंत्र के महायज्ञ का 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम 7वां चरण 1 जून को होना है और उसके आज प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है। आज प्रचार थम जाएगा। तो पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मेरा जाना हुआ है। अनेक अनेक राज्यों पर अनेक रोड शो के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से पूरे देश में जाने के बाद मैं एक बात कह सकता हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण देश के अंदर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का उस मैनिफेस्टो में पूरा उन्होंने उल्लेख किया था। एक सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि जो देश के अंदर तुष्टीकरण चलता रहा और उसी तुष्टीकरण को फिर से कांग्रेस पार्टी अब देश पर थोपना चाहती है, ऐसे घिनौने 1 जून को लोकसभा और विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर के बिजड़ी पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशियों के हक में वोट करने की अपील की। हम भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो भारत को भारतीयता के रूप में पहचानने वाले, भारत की अस्मिता और अस्तित्व के लिए जो आवश्यक होगा उस प्रकार का कदम उठाने में हमें कोई संकोच नहीं। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 10 वर्ष में, मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को, एक ऐसा भारत आज जो एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत भी है। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। हिमाचल का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। इंडी गठबंधन भानुमति का पिटारा है। आप देखो कैसा इनका गठबंधन है, कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे इन लोगों का गठबंधन है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के अंदर टीएमसी और कांग्रेस कहती है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे ही हर राज्य में इनके हाल है। और इनका घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। बहनों और भाइयों बहनों, कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जिला शिमला के ननखड़ी पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशियों के हक में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जयराम को गाड़ी में नहीं बिठाती हैं कंगना। कंगना के साथ चले हुए हैं, साथ साथ
हालत देखो। जयराम जी को मैं कहना चाहता हूं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कंगना आपको अपनी गाड़ी में नहीं बिठा रही है और इससे ज्यादा आपको आप पीछे पीछे भागते हैं, आप पीछे पीछे भागते हैं, आप गिर जाते हैं, कंगना आपके ऊपर से निकल जाती है। दूसरी तरफ ये बच्चा, संस्कारी बच्चा, कितना संयम रखा है, कितने संयम से चुनाव लड़ रहा है, ये आप लोगों की बदौलत है। कंगना से कह रहे थे कि भाजपा का काडर जो है वो आपके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा, तो वो क्या कह रही थी, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। प्रतिभा सिंह रानी होने की वजह से सांसद नहीं थी, या वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री इसलिए नहीं थे कि वो राजा थे, बकायदा आप लोग चुनाव जिता के उनको शिमला भेजते थे, तब वो मुख्यमंत्री बनते थे। कंगना ने जो है चौखट। हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा बिलासपुर पहुंचे। इस मौके पर सतपाल रायजादा ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों का वेतन काटे जाने व ओपीएस के मुद्दे को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। तो भाजपा ने जिस तरीके से खरीदो-फरोख्त की एमएलए की, और उसके बाद जो माहौल भाजपा के खिलाफ तैयार हुआ है, निश्चित तौर पे आज हम 6 की 6 जो विधानसभा की सीटें हैं वो जीतने जा रहे हैं, और उसके साथ 4 की 4 जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जो माहौल भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में इसलिए आया है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जनकल्याण की नीतियाँ थी वो सामने आई हैं, और 14 माह का कार्यकाल में हमने ओपीएस, हमने महिलाओं को 1500 और जो है 2 मेन गारंटियाँ जो पूरी की हैं, टोटल हमने 5 गारंटियाँ पूरी की हैं। आपदा में जब लोग जहाँ परेशान थे उनकी मदद नहीं की, चाहे वो आप जीएसटी का पैसा इनको जो है वो 50% शेयर हिमाचल को मिलना चाहिए था, वो एक पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला। मैं जो है ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाता हूँ, मैं काम करने में भरोसा रखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा काम था लोगों से मिलना, लोगों के बीच अपने मुद्दों को लेकर जाना, लोगों के बीच ये लेकर जाना कि 4 बार के सांसद अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं की है और कभी भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात तक नहीं की संसद में। 1 जून को अंतिम चरण में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार काफी जोरों पर है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। शिमला कांग्रेस कार्यालय में एआईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी विंग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर देश में परिवर्तन की लहर बताते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। और जब मैं कहता हूं एक भी राज्य, तो उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के बारे में कह रहा हूं जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें आई थी। 25 में से 25 राजस्थान में, 26 में से 26 गुजरात में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में। उन सब राज्यों के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि सब जगह 3 भावनाएं देखने को मिली। पहली भावना थी गुस्से की, और गुस्सा क्यों था उस पर मैं थोड़ा विस्तृत रूप में बात करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा गुस्सा नौजवानों में था। आज आंकड़े आए हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के, जिसमें भारत में बेरोजगारी की दर 45.4% हो गई है। अब आप बताइए ये सुनकर गुस्सा होगा या नहीं? फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।